देवियों, सज्जनों, संत पुरुषों, महात्माओं, ऋषियों, विद्वत जनों, सबको सत सत नमन। आपके चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज आपके सम्मुख आत्म परिचय के 24वें भाग में आपको बताना चाहता हूं कि पितृपक्ष में पितरों की कृपा कैसे मिलती है। पितृपक्ष में पितरों की कृपा कैसे प्राप्त होगी, इस विषय में गरुड़ पुराण के अनुसार जब शरीर से आत्मा ये निकलती है तो सीधे पितृलोक को जाती है। वहां पर हिसाब किताब होता है। इतने दिनों पृथ्वी पर आप रहे हैं तो क्या अच्छे कर्म किए हैं, क्या बुरे कर्म किए हैं, सारा अकाउंट चित्रगुप्त खोलते हैं और वहां तय होता जब तक यह बात सिद्ध नहीं हो जाती है तब तक आगे की यात्रा जीव नहीं करता है। तो जितने हमारे पितृ हैं वो पितृलोक में जाते हैं। पितरों के स्वामी का नाम है आरेमा। आरेमा और आरेमा की पत्नी है स्वधा देवी, जो पितृ गायत्री में पहले मैंने उल्लेख किया है कि ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्याय च नमो स्वाहायै स्वधायै च नित्यमेव नमो नमः। पितृ गायत्री है। दक्ष प्रजापति की 3 कन्याओं में एक सती का विवाह शिव से हुआ, स्वाहा का विवाह अग्नि देवता से हुआ, स्वधा का विवाह पितरों के स्वामी आरेमा देवता से हुआ। इस पृथ्वी पर जब क्वार का महीना आता है और क्वार के महीना की अधिष्ठात्री देवी हैं माता गौरी, उनके पास आती हैं स्वधा देवी और कहा, हे बहन, मैं पूर्व जन्म से आपसे संबंधित हूं, आपकी मैं छोटी बहन हूं। यह आपका पूर्ण महीना है, इस महीने में आप 15 दिन मुझे दे दीजिए। कहा, किस लिए देवी? कहा कि हमारे स्वामी आरेमा देव वो समस्त पितरों को मुक्त करेंगे, वो पृथ्वी पर आएंगे और देखेंगे अपने घर में जाकर कि हमारी जो संतान की परंपरा है, हमारी औलाद हैं, इनके अंतःकरण में श्रद्धा है कि नहीं। और सुबह से लेकर शाम तक उनके द्वार पर ये उपस्थित रहेंगे। जो कोई उनको अन्न जल देगा उसी को प्राप्त करके संतृप्त होएंगे और पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं उनको आशीर्वाद देंगे। तभी भूमि भवन वाहन, अन्न जल, संतान की वृद्धि, संतान का सुख उन्हें मिलेगा। कहा, बहुत अच्छा देवी, आपको मैंने 15 दिन दिया, तो वो 15 दिन पितृपक्ष का होता है। समस्त पितर आना शुरू कर देते हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सुंदर कथा है। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ को बताते हैं, गरुड़ देव इस पृथ्वी पर 2 मनुष्य
दो भाइयों के रूप में हैं, सगे भाई हैं। एक का नाम है आधार, जो बड़ा भाई है। छोटा भाई का नाम है निराधार। आधार और निराधार दोनों सगे भाई हैं। आधार धनी और संपत्तिशाली है, सुंदर नौकरी मिली हुई है, घर मकान सब पक्का बना हुआ है, उसकी पत्नी भी बड़ी सुंदर है, समाज में बड़ा नाम सम्मान है। लेकिन निराधार जो है, जैसा नाम है वैसे वो बड़ा ही गरीब है। उसके परिवार में उसके बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, उसकी पत्नी है। किसी तरह से वो अपना जीविकोपार्जन करते हैं, बच्चों को पालते हैं। लेकिन पितरों के प्रति बड़ी श्रद्धा है छोटे भाई को, निराधार को। वो 15 दिन पितरों को जल देता है, व्रत रहता है और पूरी तरह से उन्हीं के लिए समर्पित रहता है। और बड़ा भाई क्लीन शेव्ड, कोई पितरों को नहीं मानता। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से करवावई सेवा के आचरण पर चलता है। और धन संपत्तिशाली है। वो हर वर्ष 15 दिन पितृपक्ष में दाढ़ी नहीं बनवाता, बाल नहीं बनवाता और पितरों की सेवा में लगा रहता है। कहते हैं दाढ़ी बाल आदि नहीं बनवाना चाहिए। इसका बड़ा वैज्ञानिक और सामाजिक अर्थ है कि आपके घर में आपको मालूम हो जाए कि 7 पीढ़ी के पितर आपके यहाँ आएंगे और वे खुश होंगे, आपकी गरीबी चली जाएगी, आप बाधा मुक्त हो जाएंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और भूमि भवन के सुख को प्राप्त करेंगे, संतान का सुख प्राप्त करेंगे, संतान संस्कारवान होगी। ये सब चीज आप जानते हैं, तो उनकी सेवा में रात दिन लगे रहेंगे तो सामाजिक लाभ से ना तो आप दाढ़ी बनाने के लिए समय निकाल पाएंगे, ना सुंदर कपड़े पहनने के लिए समय निकाल पाएंगे। और जिस दिन पितृ विसर्जन के दिन विदाई होती है उस दिन दाढ़ी बनवाते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, यज्ञ आदि कब्बे दे करके पितरों को संतुष्ट करते हैं। यही इसका सामाजिक कारण है। पितृपक्ष आया हुआ है, छोटा भाई श्राद्ध करना चाहता है, पितरों को रोज जल देता है। जिस दिन पितृ विसर्जन है उसके घर में एक भी प्रकार का अन्न कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी जाती है अपनी जेठानी से, कहती है कि दीदी पितृ विसर्जन के दिन तुम भी कुछ लोगों को खिला पिला दो और कुछ निकाल दो अन्न भोजन, गाय के लिए, कौए के लिए, चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, पितरों के लिए। कहा ये सब मैं नहीं मानती हूं, ये सब ढोंग है, ये सब कुछ नहीं होता। बहुत दुखी होती है। दूसरे दिन फिर जाती है, कहा दीदी पितृ विसर्जन के दिन आपके बेटे का जन्मदिन है, जन्मदिन मना लो। कहा ये तो बात आपने अच्छी कहा। जन्मदिन पितृ विसर्जन के दिन वो बड़े धूमधाम से मनाती है, कई प्रकार के पकवान बन रहे हैं। अंत में आकर के अपनी जेठानी से कहा कि दीदी सबको खिलाने के पहले आप चींटी के लिए, कौआ के लिए, कुत्ता के लिए, गाय के लिए, पितरों के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन निकाल करके दे देना, मैं चढ़ाऊं। कहा ये कदापि नहीं करूंगी, तुम चली जाओ, आपकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद पितृ विसर्जन के दिन बड़े भाई आधार के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ है, निराधार के यहाँ वो पानी दे करके बैठे हुए हैं। बच्चे भूख से व्याकुल हैं, बगल में सब भोजन लोग कर रहे हैं, बच्चे जो है बहुत दुखी हैं। माँ ने कहा बेटा मत जाना वहां दादाजी के यहाँ। उन्होंने पूछा नहीं, मत जाना।
शाम जब हो गई तो उनके घर के पितर आधार और निराधार के चले गए और गांव के बाहर एक मैदान में समस्त पितरों की मीटिंग होती है। सभी लोग कहते हैं कि बताओ तुम्हारे यहाँ कैसा देखा, तुमने कैसा देखा। सब लोग अपनी अपनी बात बताते हैं अपने परिवार की। ये सिर झुकाए हुए, मुंह लटकाए हुए, बड़े दुखी भाव से बैठे हुए हैं। कहा आधार निराधार के पिताजी बताओ क्यों आप दुखी हो। बहुत पूछने पर अरिमा देवता के द्वारा तब कहा स्वामी मैं क्या बताऊं, जिसके अंदर श्रद्धा है उसके यहाँ तो एक अन्न भी नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके अंदर धान्य का भंडार भरा हुआ है। मेरा छोटा बेटा बहुत दुखी, उसके घर में बच्चे बहुत बिलख रहे हैं भूख से। कहा जाओ मैं शक्ति देता हूं और तुम अपने छोटे बेटे को धन धान्य से माला माल कर दो, और उस बड़े को मैं शाप देता हूं कि एक दिन उसकी सब कुछ सब नष्ट हो जाएगा। निराधार के बच्चे बड़े दुखी हैं। सायंकाल भोजन का समय हो, माँ बहुत भूख लगी है। छोटा बच्चा कहता है माँ उठो, माँ मुझे भोजन खाने के लिए दो। माँ ये नहीं कहती कि बेटा कुछ नहीं है घर में, वो कहती बेटा चले जाओ रसोई घर में, जहां खाना बनता वहीं चले जाओ, परात में कुछ ढका हुआ है, जाओ कुछ खा लो। ऐसे माँ ने झूठी सांत्वना दिया। बच्चा किचन में जाता है, अब परात ढकी हुई है, जब खोला तो उस परात में सोने के बिस्किट, जैसे पार्ले जी का बिस्किट होता है, सोने के बिस्किट। अब उसको खाना चाहता है क्योंकि बच्चों को बहुत प्रिय है ये बिस्किट, लेकिन दांत से टूटता नहीं। कहा मां ये तो दांत से नहीं टूट रहा है। देखा तो आंखें बिल्कुल वो सोने का बिस्कुट देख करके किचन में गई, एक परात सोने का बिस्कुट उनको देखा और तुरंत निराधार गया और 2-4 बिस्किट को बेच करके सारी व्यवस्था रात्रि में मध्य रात्रि तक अपने बड़े भाई से ज्यादा तुरंत भीड़ भाड़ करके और सारे पितरों के निमित्त भोजन कराया। सारे पितर आर्यमा देवता खुश हो गए और धीरे धीरे उनकी नौकरी भी छूट गई। जो बड़े भाई आधार हैं, उनका बेटा बीमार होगा और मृत्यु को प्राप्त हुआ कुछ दिनों के बाद, और एक एक अन्न के लिए भूखों मरने लगे। अब वही छोटा भाई अपने पितरों से कह करके और वही मदद करता है। वही जो है अलग हो गए थे, पार्टीशन हो गया था। कहा भाई मैं हूं, आप चिंता मत करो, और अपने धन और संपत्ति से उनकी सहायता किया। इसलिए गरुड़ पुराण का आख्यान मैंने बताया। तो सदैव पितरों के लिए पितृपक्ष में इसको कभी ढोंग नहीं मानना चाहिए, और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें गाय के लिए, कुत्ता के लिए, कौवा के लिए, चींटी के लिए, पितरों के लिए भोजन बना करके देना चाहिए। ब्राह्मण से उस भोजन का कब्बे का मतलब कि आहुति दिलाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, जो कुछ हो सके। यदि घर में ऐसा भी नहीं है तो बाहर भी आप कर सकते हो। किसी ब्राह्मण को आप फल खिला सकते हो, मिठाई खिला सकते हो, जो कुछ भी। और गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और पीपल के नीचे रखने से आपके घर में सुख शांति होगी, संतान संपन्न होगी और हर प्रकार से भूमि भवन का सुख मिलेगा। ये पूर्ण रूपेण ये निश्चित है ऐसा करने से, क्योंकि श्राद्ध श्रद्धा से होती है। तो इसके साथ मैंने आपको बताया, आज तक जितने मैंने आपको यह आत्म परिचय का पार्ट बता रहा हूं भाग, ये सब पितृदोष से संबंधित हैं। ये सारी बातें पितृदोष से संबंधित हैं। तो इस पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इसको सुनिए। इसके बाद वास्तुदेश से बातें बताऊंगा और यह क्रम निरंतर चलता रहेगा।
तो आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, आग्रह है कि यदि इसमें मेरी बात कोई आपको खराब लगती है तो भैया कृपया उसे आप छोड़ देना और अच्छी बात को स्वीकार कर लेना और मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता की, जय स्वधा देवी की, जय गुरु महाराज की, जय सिया राम।